स्वयं सेल्फ हो जाता है, वह दूसरों को सहारा देने लग जाता है। अब उसे सहारे की जरूरत नहीं है। बच्चे छोटे थे तब तक आपने सहारा दिया, अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अब उन्हें आपके सहारे की जरूरत नहीं है। अब आप अपने आप को उनके द्वारा, आप अपने आप को वहां से हटाओ और अपने आप को भगवान के चरणों में जोड़ दो। यही तुम्हारे बुढ़ापे की समझदारी है। लेकिन विडंबना तो यह है कि बच्चे यहाँ तो सेंटिंग 21 दिन में खुल जाती और यहाँ बूढ़ा बाप 80 साल में भी नहीं खोल रहा है। 80 साल का भी बूढ़ा बेटे से चिपका है, बेटा तुमसे नहीं होगा, लाओ हम करते हैं। कब तक करोगे तुम? मर जाओगे तब कौन करेगा? तुम आओगे, तुम्हारा भूत आएगा करने। करना उन्हीं को है, क्यों नहीं करने देते? तुम ही ज्यादा करते रहोगे तो बच्चे लापरवाह हो जाएंगे। इसलिए हम कहा करते हैं, सही समय पर सही वक्त पर बच्चों के कंधों पर जिम्मेदारी देना सीखो। बेटा तुम ना करो, तुम जूजू बन जाओ, तुम घर में बैठो, खटिया तोड़ो, हम कर रहे हैं सब काम, दुकान हम चलाएंगे, सब काम हम करेंगे, फैक्ट्री हम, तुम खटिया तोड़ो केवल। ऐसे में बच्चे नालायक हो जाते हैं, शराबी और रास्ता भटक जाते हैं। फिर तुम रोते हो कि महाराज जी बच्चे बिगड़ गए। सही वक्त पर सही जिम्मेदारी नहीं दी, परिणाम बुरा हुआ। इसलिए बच्चे, मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपका बेटा पढ़ाई पूरी करके आ जाए, जिस दिन तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसी दिन अपने बच्चे के कंधे पे कोई ना कोई काम देना, उसी दिन जिम्मेदारी देना जिस दिन वो पढ़ के आए। उस दिन भी खाली ना बैठा जिस दिन वो पढ़ के आया। उसी दिन से काम दो, बेटा तुम्हें काम करना है, ये फैक्ट्री संभालो, ये व्यापार संभालो, ये बिजनेस संभालो, ये सब तुम्हारा संभालो, हम घर में बैठे हैं। माँ बाप थोड़ा दिन घर में बैठ जाएं, देखें कि बच्चे कितने कच्चे और कितने पक्के हैं। जरा कच्चापन हो तो तुम सपोर्ट करते रहना पीछे से। अब तुम सब करो तो बच्चे सीखेंगे कब? ऐसे में तुम्हारे बच्चे अपाहिज हो जाएंगे। तुम्हारे मरने के बाद भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि तुमने सिखाया नहीं, सही वक्त पर सही वक्त का सही समय का इस्तेमाल नहीं किया। आज बच्चों को कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? माँ बाप सिखाते नहीं है। सब्जी भी मैं लेके आऊं, किराना भी मैं लेके आऊं, काम भी मैं कर लूं, बिजनेस भी मैं चला लूं, पैसा भी तू कुछ ना कर, बेटा छोटा है, 25 साल का घोड़ा भी छोटा है, दूध पी रहा है अपनी मम्मी का, ये 25 साल का हो, छोटा है, छोटा। कब होंगे ये कमाने लायक? ये दास अनिरुद्ध 17 साल की आयु से काम करना शुरू कर दिया है। पढ़ाई के बाद पढ़ाई भी करता था मैं, काम भी करता था मैं। अपने माँ बाप से कभी पैसे नहीं मांगता था अपने खर्चे के लिए। मेरे जो भी पढ़ाई के और मेरे रियल जीवन के जो खर्चे हुआ करते थे, मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चों के लिए काम भी किया करता था। तो काम करता था तो पैसे कमा के अपने खर्चे पूरे करता था, और उसी से मैं माँ बाप से कभी पैसे नहीं मांगा। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी मोबाइल नहीं दिलाया। मैं मोबाइल के लिए भी माँ बाप से नहीं बोला कि मुझे, मैं 16-14 साल की आयु से मैं पैसे मांगना छोड़ दिया। पैसे भी मांगता था तो केवल पुस्तकें खरीदने के लिए, जब छोटा था, जब स्कूलों में पढ़ता था। जब समझदारी आई, 15 साल की आयु से मैंने पैसे नहीं मांगे। 17 साल की आयु से तो अपना जो भी करता था कमा के करता था, पढ़ता भी था, कमाता भी था, काम भी करता था, पढ़ाई भी करता था। और तुम्हारा 25 साल का बेटा भी छोटा है, और हम 17 साल की आयु से काम करने लगे थे। माँ बाप पर भी बोझ ना बनो तुम। पढ़ाई भी करनी है तुम्हें, अपना जीवन भी सुधारना संवारना है, मजबूती से पढ़ाई करना, और पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चे भी करो। यदि नहीं सीखोगे आज तो कब सीखोगे? यही उम्र तुम्हारी सीखने की है, यही उम्र तुम्हारी पैसा कमाने की है। 25 साल से लेकर के 35 साल तक की आयु पैसा कमाने की होती है। खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब शोहरत कमाओ, खूब पैसा कमाओ, और समाज में सेवा में अपने धन को लगाओ। खूब कमाओ और सेवा करो, यही धर्म है। पैसा कमा के अहंकारी ना हो जाना, एटीट्यूड ना ले आना, ऐसे ऐसे ना चलने लग जाना। पैसा कमा लिया तो बड़ी गाड़ी आ गई, तो बड़ी बड़ी बातें कर ली। तुम गरीबों को देखते भी नहीं हो, तुम समझते ही नहीं हो कि भूख प्यास क्या होती है, गरीबी क्या होती है। ऐसा पैसा फिर किसी काम का नहीं होता। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अपने बच्चों को सही समय पर जिम्मेदारी दे देना, सही समय पर काम सिखा देना, नहीं तो तुम्हें बहुत परेशानी आएगी।
बच्चे छोटे नहीं है, 20 साल का बच्चा सब समझने लगता है। आजकल के बच्चे तो 10 साल में ही सब समझने लगते हैं। इसलिए पढ़ने दो बच्चों को, पढ़ने दो, पढ़कर स्ट्रांग होने दो और मजबूत होकर आए, उसी दिन काम देना। बेटा ये काम तुम्हारा है, तुम संभालो, दुकान तुम संभालो, इसे बढ़ाओ। हम 10 रुपए कमाते हैं, तुम 20 रुपए कमा के दिखाओ, तुम पढ़े लिखे हो, और कमाओ और नाम कमाओ। खूब पैसा कमाना चाहिए, पैसे कमाने में बिल्कुल कमी नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारी जो जवानी है ना, कमाओ, पसीना बहाओ, यही समय है। और बुढ़ापे में तो तुमसे काम भी नहीं होगा। होगा जवानी 25 से 35 के बीच में कर लो जो करना है, और अधिक तो 40 साल, 25 से 40 साल के बीच में कर लो। या 10-15 साल तुम्हारे लिए गोल्डन है, कर लो काम। यदि इस समय भी तुम फेसबुक और व्हाट्सएप में ही लगे रहे, तुम्हारा भविष्य खतरे में चला जाएगा। टीवी ही देखते रहे, खटिया ही तोड़ते रहे, तो तुम्हारा भविष्य खतरे में चला जाएगा। तुम्हारे पांव कमजोर हो जाएंगे, और जिस इमारत की नींव कमजोर होती है वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है। तुम्हारा सही वक्त पर अपने आप को ताकतवर बना लेना, यही तुम्हारी अपनी समझदारी है। यदि सही वक्त पर अपने पांवों को मजबूत नहीं किया, कंधों को मजबूत नहीं किया, तो तुम्हारे भविष्य की इमारत गिर जाएगी। टुकड़ों पर पलने के तुम आदी हो जाओगे। बाप से मांगोगे, पिताजी पैसा दे दो, ससुर जी पैसा दे दो, हमें काम करना है। क्यों? तुम्हारे कंधे, तुम्हारे पांव मजबूत नहीं है क्या? इसलिए कहता हूं, दूसरों के भरोसे ना कुछ किया करो, अपने बल पर, अपने भरोसे काम किया करो। यही स्वाभिमानी जिंदगी है। स्वाभिमान से जियो। बाप की संपत्ति भी मत लिया करो। स्वाभिमान हो तो, स्वाभिमानी हो तो। उत्तमम स्वजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। शास्त्र कहते हैं खुद का कमाया हुआ धन उत्तम होता है, पिता का दिया हुआ धन मध्यम होता है, 2 नंबर का, मध्यम दूसरे नंबर पे आता है। और भाई का धन तो अधम होता है, और स्त्री का धन तो अधम से भी अधम होता है। लेकिन आजकल लोग स्त्री का धन मतलब ससुर से मांग लाओ, गाड़ी दे दो ससुर जी। हाँ, ये पढ़े लिखे बच्चे गाड़ी मांगते हैं ससुर जी से। जब तुम्हारी हैसियत नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए, तो सपने काहे देखते हो? सपने उतने ही देखो जितने सपनों को तुम अपने मेहनत से पूरा कर लो। ससुर के बल पे क्या सपना देखा, पत्नी के बल पे क्या सपना देखा? क्या तुम्हारे पांव कमजोर हैं? क्या तुम अपाहिज हो? क्या तुम्हारे कंधे कमजोर हैं? ना मेरी माँ, अपाहिज वो नहीं होता जिसके पांव नहीं होते, बल्कि अपाहिज वो होते हैं जिनके पांव होने पर भी वह दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो अपाहिज ही होते हैं। वह बेटा अपाहिज है जो अपने बाप पर निर्भर है। तू क्यों नहीं कमाता? क्यों अपने बच्चों को तुम अपाहिज बना रहे हो? क्यों नहीं उन्हें कमाने खाने की एनर्जी दे रहे हो, शक्ति दे रहे हो? उन्हें कहो कमाओ और खाओ, अपनी मेहनत, अपने बल पर अपना नाम कमाओ, अपनी इज्जत कमाओ। बाप की इज्जत पर क्या पल रहे हो? पिता के टुकड़ों पर क्या पल रहे हो? एक शेर होता है जंगल का, एक शेर होता है सर्कस का। सर्कस और जंगल के शेर में यही अंतर है कि सर्कस का शेर टुकड़ों पर पलता है मालिक के, और जंगल का शेर खुद शिकार करके खाता है। जो बच्चे माँ बाप के टुकड़े पर पलने वाले हैं, यह तो सर्कस के शेर है, और जो खुद अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, वह जंगल के शेर हैं। अब आप देख लो कि आप जंगल के शेर हैं या सर्कस के शेर हैं। अपना स्वयं निरीक्षण कर लो। इसलिए स्वयं के बल पर अपने कंधों को मजबूत करो। कपिल भगवान के आते ही करदम जी चले गए। देखो पिता कैसा, बेटा आया, बेटा समझदार है, मैं जा रहा हूं। वही बेटा अच्छा है जो बाप की सारी जिम्मेदारियां ले ले। पिताजी अब आप चिंता ना करना, आपका बेटा सारी जिम्मेदारियां निभाएगा, जाओ पैसे लो और तीर्थ यात्रा करके आओ, हमारे लिए भी भगवान से दुआ करना। वह बेटा अच्छा है जो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराए। आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि माँ बाप ने कुछ पैसे बचाए थे तीर्थ यात्रा के लिए, बच्चों ने वो भी छीन लिए। क्या करोगी इतना दान करके? एक मैया यहां आई, एक माँ को गोद लेने के लिए 21,000 दिया, उसके बेटे ने चुपके से वीडियो बना ली।
कि मम्मी ने 21,000 दिया है, एक माँ को गोद लिया है। घर जाके बेटे ने इतना टॉर्चर किया अपनी माँ को कि 21,000 तुमने दान कर दिया, क्यों दान कर दिया, हमारे को जरूरत थी। मैया ने रोते रोते फोन लगाया, महाराज जी 21,000 वापस कर दो। मैंने कहा माँ आओ और लेकर के चली जाओ, हमें बुराई नहीं है, तुम जैसे में सुखी रहो वैसा ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि बच्चे तो तुम्हें दान भी नहीं करने देंगे, जरा उनका समय तो आने दो। इसलिए कहता हूं अपने हाथ से दान पुण्य कर जाना, मरने के बाद तो तुम्हारे नाम की तेरही करने पर भी बच्चे रोते हैं कि बाप की तेरही करनी पड़ेगी, खर्चा होगा। इसलिए अपने हाथ से जियो और अपने जीते जी अपने मौत भी सुधार लो, दान कर लो, पुण्य कर लो और आनंद से मरो। हाँ, बच्चों के भरोसे क्या मरते हो, तुम तेरही करोगे तो मुक्ति मिलेगी। अरे मत कर तेरही, हम अपने जीवन जीते जी इतना पुण्य करके जाएं, इतना पुण्य करके जाएं कि हमारे नाम का कोई कुछ ना करे तो भी हमारा उद्धार हो जाए। अपने उद्धार की व्यवस्था तो कर लो। पाप तो बहुत हुए हैं, पुण्य कब से स्टार्ट करोगे। इसलिए हम कहा करते हैं कि आप लोग भी मरने के पहले अपने जीवन में पुण्य करके जाना, भरोसे ना बैठना बच्चों के। बच्चे करेंगे दिन देर ही अच्छा है, प्लस है, करें अच्छा है, पर करेंगे ही इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि एक बाप के 2 बेटे होते हैं ना तो छोटा बेटा बड़े भाई का मुंह देखता, तू कर ले,